हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ठीक है, तो आज जो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि एवेक्स के ऊपर हमें कौन सी चीज़ों के ऊपर रिसर्च रखनी, किन कॉइन्स के ऊपर हमें ध्यान रखना है। बहुत अच्छा रन दिया था इसके इकोसिस्टम के कॉइन्स, उन्होंने 20-30x दिया था। ठीक है, तो जैसे सोलाना का इकोसिस्टम में पंप हुआ था, वैसे इवेक्स का इकोसिस्टम में पंप हुआ था अच्छे से। ठीक है, तो ये एक ऐसा कॉइन है जिसपे जो BTC पेयर में स्ट्रॉन्ग है, USD पेयर में भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और ये डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इसके मीम कॉइन्स में भी जा रहा है, डेक्स में भी जा रहा है। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि इसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा इमर्जिंग जो मल्टी बैगर्स होंगे, ठीक है, वो हमें देखने को मिलेंगे, तो वो भी देखेंगे। और हम पहली वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑल सीज़न कब आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ऑल सीज़न की सभी वेट कर रहे हैं। ठीक है, और क्या पता ऑल सीज़न नहीं है, क्या पता ऑल सीज़न ऑलरेडी चल रहा है, या ऑल सीज़न पहले से ही आ चुका था, अभी करेक्शन में है। तरीका डिफरेंट हो सकता है ऑल सीज़न आने का। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ऑल टी ऊपर जाएंगे तभी ऑल सीज़न होता है। ठीक है, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बिटकॉइन के ऊपर हम देखेंगे कि बिटकॉइन कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, बिटकॉइन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। जो हमारे लास्ट प्रेडिक्शन थी उसके हिसाब से बहुत ही अच्छे से, जब सभी के सभी जो लोग थे मर पड़े हुए थे, ठीक है, कि बिटकॉइन गया आएगा 30-40 के। ठीक है, तो ये वाली जो ABC करेक्शन मैंने प्लॉट करी थी, और अगर आप ट्विटर पर जाओगे तो वहाँ पर आपको पिन मैसेज मिलेगा। तो मैंने गोल्ड के साथ कंपेयर किया था, मैंने बहुत सी रिसर्च की थी, गोल्ड से मेरे को ही देखने को मिला था कि गोल्ड और इसका चार्ट बहुत ज़्यादा सेम है। लाइक, ठीक है, ये बिटकॉइन का चार्ट, ठीक है, ABC यहाँ पर बिल्कुल जब डिप चल रही थी, यहाँ पे पूरा फ्लैश कैश चल रहा था, फियर था मार्केट में, किसी को कुछ पता नहीं लग रहा क्या होगा, तब मैंने ये डाला था। ठीक है, और गोल्ड का देखोगे एग्जैक्ट बिल्कुल वैसे हुआ, और यहाँ से भी पंप हो चुका है, जहाँ पर अभी गोल्ड है ना, यहाँ पर हम अभी हैं बिटकॉइन के चार्ट में, अगर हम देखेंगे। ठीक है, तो मेरे को यही लगता है, जैसे मैंने बोला था, बिल्कुल करेक्शन वहीं आई है, और ये यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर दोबारा आएगा, फिर ऐसे हमें मतलब कि थोड़ा जिगजैग फॉर्म में देखने को मिलेगा, बट अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा BTC की तरफ से। ठीक है, तो बात करेंगे BTC इज सेट। ठीक है, BTC में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम BTC की यहाँ पर हो रही थी। ठीक है, ये दो लेवल्स होल्ड कर रहा है, नहीं कर रहा, यही दो मेन था कि अगर ये दो लेवल होल्ड नहीं कर दी जाता तो बिटकॉइन फिर काफ़ी हमें एक बेयर मार्केट की तरह देखने को मिलना था। ठीक है, तो सबसे पहले एक तो ये फट भी है ना एक बहुत बड़ा, कि माउंट गॉक्स का जो वो है कि उनको वो जो BTC दे रहे हैं क्रेडिटर्स को, ठीक है, तो वो सेल करेंगे। देखो पहली बात सुनो, ध्यान से सुनो, ये बात ध्यान से सुनो। वो BTC पहले तो बिटकॉइन माउंट गॉक्स की नहीं है, ठीक है, कि उनको जाके किसी को जवाब देना है, ठीक है, डॉलर्स में जवाब देना। वो BTC क्रेडिटर्स के हैं, जिन लोगों का पैसा था, और वो पैसे यार वो लोग जो थे अर्ली बायर्स है, बिटकॉइन के अर्ली बायर्स, तो वो OGs हैं। ठीक है, उन्होंने देखा एक चीज़ इतनी बड़ी है, तो वो अगर बेचेंगे भी तो 5-6 बिलियन का उनका रह गया है माउंट गॉक्स का, तो बेचेंगे भी तो बिटकॉइन की मार्केट कैप 1.34 ट्रिलियन के आसपास, 38 ट्रिलियन के आसपास है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और जो वैसे तो मेरे को लगता नहीं कि बेचेंगे। ठीक है, कुछ जिस हिसाब से उनका माइंड सेट था ना, तो वो अभी नहीं बेचेंगे, इसको होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि बिटकॉइन अप ट्रेंड में चल रहा है। और बिटकॉइन की जगह आप खुद सोचो, जो चीज़ जिसकी वैल्यू गिर रही है डॉलर की, अभी डी-डॉलराइजेशन चल रहा है। ठीक है, हर कोई सऊदी अरेबिया का वो जो था वो भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो वो बिटकॉइन जो चीज़ इतनी टाइम से, पिछले 10 साल से सबसे बढ़िया एसेट उनके आंखों के सामने से प्रूव होता हुआ देखने को उनको मिला है, वो बेचेंगे उनको। ठीक है, वो अपने प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो कितना खर्चा निकाल लेंगे। ठीक है, अपनी 30-40% बेच सकते हैं, 20% बेच सकते हैं, पूरा 50% बेच देंगे, पूरा नहीं बेचेंगे। ठीक है, वैसे तो अगर बेच भी तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब डंप क्यों होती है मार्केट, इसीलिए तो डंप होती है, तो आपको विश्वास दिलवाने के लिए कि ये न्यूज़ नेगेटिव है। ठीक है, मार्केट मेकर्स क्या करते हैं, जैसे माउंट गॉक्स को, उनके पास मसाला पड़ा नहीं हुआ अब कोई। ठीक है, उनके पास ज़्यादा बड़ा मसाला पड़ा नहीं हुआ है कि जिससे वो मार्केट को नीचे लेकर आए। ठीक है, वो क्या कहते हैं, हाँ माउंट गॉक्स का है, पहले भी हर बारी चलता है सिक्का, जैसे चाइना का सिक्का हर बारी चलता था बिटकॉइन के ऊपर। तो वो क्या करते हैं, वो फिर जब ये न्यूज़ आती है एकदम से मार्केट को नीचे गिरवाते हैं, ताकि उनको लोगों को विश्वास हो, हाँ यार न्यूज़ आई तो वो गिरा है। ठीक है, तो सारा सब कुछ चार्ट पे होता है। न्यूज़ जो है नॉइज़ होती है, आती है, आपको हिट करके जाती है, धकेल के जाती है, विश्वास आपको फेक बिलीव्स आपके ऊपर बनाए जाते हैं न्यूज़ को काम करवा के। जैसे इलॉन मस्क है, ठीक है, कहते हैं कि इलॉन मस्क ने जब डॉज पंप करवाया था, तो वो अब क्या होता था, इलॉन मस्क कुछ भी करता था डॉज पंप हो जाता था। ठीक है, तो पहले जब करवाया था डॉज, उन्होंने पंप करवाया ना, तो सारा का सारा रिटेल बाय तो था नहीं, वो डॉज का मार्केट का बहुत ज़्यादा था, रिटेल बाय तो हो नहीं सकता। तो मार्केट मेकर ने पंप किया, लोगों ने कहा डॉज, उसके बोलने से डॉज इतना पंप हुआ है। ठीक है, तो फिर बाद में जब करेक्शन आई तो फिर उन्होंने लोड अप किया, फिर इलॉन मस्क को फिर, तो ये
ये चीज़ समझो, ठीक है। ये जो लोग होते हैं बहुत बिलियनर, जो इलॉन मस्क के ऊपर भी हैं, ठीक है, तो वो कार्टेल होता है, वो पूरा ऐसे चलता है। वो बड़े बड़े जो मुर्गे हैं ना, जो लोगों के सामने जो फेसेस हैं, बड़े फेसेस, ठीक है, उनको ख़रीदा जाता है, उनको कहते हैं कि ये कराओ वो करो ऐसे कराओ, तो फिर जब उनको ये सब दिया जाता है पैसा, तो उसके बाद में वो फिर ट्वीट करते हैं। फिर पहले तो विश्वास दिलाने के लिए पंप करते हैं कि हाँ इसके बोलने से मार्केट ऊपर नीचे जाती है, इसका ध्यान देना पड़ेगा। फिर रिटेल मनी तब आता है, पहली बार रिटेल मनी कभी नहीं आता, रिटेल मनी पहली बारी कभी नहीं आएगा। पहले पंप में कैसे आ जाएगा रिटेल मनी, उसको पता ही नहीं कि ये वाला कौन पंप होना है, ठीक है। तो विश्वास होता तब होता है, चलाता तो पीछे से वही है ना, मार्केट मेकर जो है। तो अभी भी वही है, माउंट कॉस्ट की न्यूज़ पे भी ऐसे प्ले आउट होता है, जो बड़ी न्यूज़ है सभी उस पर ऐसे ही प्ले आउट होता था। जर्मन की न्यूज़ पे भी ऐसे प्ले आउट होता था, ठीक है। और वैसे तो जर्मन को तो वो बेचना ही पड़ता था कि हमें बेचना ही है, हमें डॉलर्स में देने हैं, ठीक है, लोग कह रहे हैं हमें डॉलर्स में चाहिए, ठीक है। तो वो सब चीज़ें नॉइज़ हैं। ध्यान दो चार्ट के ऊपर, सी करेक्शन ख़त्म हो चुकी है, फिफ्थ वे चल रही है लास्ट, और गोल्ड को फॉलो करेगा। तो पहले बात तो जो बियर है दिमाग से निकाल के फेंको उसको, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। और इस बार मेरे को लगता है हम जैसे सभी टारगेट्स बना के बैठे हुए हैं 120 के, 150 के, 130 के, मेरे को लगता है ये कंजर्वेटिव हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट सरप्राइज़ कर रही है एकदम से, क्योंकि ETF वाले प्लेयर्स हैं ज़्यादा, तो ये काफ़ी लंबा खींच सकते हैं। ETF ने गोल्ड को कितना लंबा खींचा था, गोल्ड का ट्रिलियन का मार्केट कैप था, बिलियंस में था, ट्रिलियन से छोटा ही था, वहाँ से कितना लंबा खींचा है वो, 15 से 17 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप है गोल्ड का अकेले का। तो बिटकॉइन को अकेले कोई 5 ट्रिलियन लेके जा सकती है वो, ठीक है। तो अगर 5 ट्रिलियन में चला गया तो टोटल मार्केट कैप हमारा पहुंच जाएगा कुछ 8 से 10 ट्रिलियन के पास, ठीक है। मेरे को लगता है तो फिर वही चीज़ है, हमें बड़े टारगेट्स इवन 200 के, मेरे को लगता है सरप्राइजिंग। हम तो कंजर्वेटिव चल के लेके चल रहे, क्योंकि 6-7-8 साल में मेरे एक्सपीरियंस में क्रिप्टो में मैंने ये देखा कि जो बुल मार्केट में जो V4 मॉडल से कंजर्वेटिव जब नहीं होता ना, वो तो मारा जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लेके चल रहे हैं, वो हमारी ही सेफ्टी है, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है जिससे ये प्रेडिक्ट करेंगे बिल्कुल यहाँ पे टॉप लगने वाला, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जिससे हम प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है, स्केल आउट करने की। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, उसकी वीडियो मैं आई बटन में डाल दूंगा, जो 97% विल मिस दिस, जो मास्टर प्लान है क्रिप्टो का, ठीक है। नहीं है तो सबसे बड़ी बात पता क्या है, देखो वो चीज़ ऐसे उसे टाइम के साथ फैक्ट चेंज हो जाए, प्राइस चेंज हो जाए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें लागू नहीं होंगी, कुछ हो जाएंगी, ठीक है। तो वो तो लाइव रिएक्शन होगा ना, उसको स्टडी करने के लिए मैं तो लाइव हूँ। तो अगर आपको मेरे साथ कांटेक्ट में रहना है तो आपको पर्सनल प्रोग्राम मेरा ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपको एक अपडेट मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जो पर्सनली मैं खुद कुछ जो भी करता हूँ वहाँ पे मिलेगा आपको। तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं हमारे, एंड यू कैन क्लिक ऑन पर्सनल प्रोग्राम। यहाँ पे जाओगे, आप फॉर्म फिलअप करोगे, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्म है, ठीक है, ये फिलअप कर सकते हो। तो फॉर्म फिलअप करोगे तो पूरी डिटेल्स रहेंगी, ठीक है। ये 3 प्लान्स हैं और एक स्कैल्पिंग का अलग है, ठीक है। इसमें बिल्कुल स्कैल्प्स होंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। स्कैल्प्स और डे ट्रेडिंग बीच में पोजीशन थोड़ी बहुत, पर ये तो प्रॉपर है, ठीक है। इसमें सब कुछ होगा, एंड मैक्रो एंट्री एग्जिट सारे पोर्टफोलियो रोटेशन, ठीक है। तो प्रॉपर जो गाइडेंस रहेगी वो पर्सनल प्रोग्राम पर ही मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसा बताना बहुत मुश्किल है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि जो बीच में गैप है हम दोनों के बीच में वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो फिर हम चलते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें, वो बात करेंगे ऑल्ट सीज़न कब आएगा, ठीक है। ऑल्ट सीज़न के लिए हम जनरली देखते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस को, ठीक है, जो कि अभी तक स्ट्रॉन्ग ही है, अभी भी स्ट्रॉन्ग ही लग रही है, ब्रेकआउट दिया है बहुत तगड़े वाला, ठीक है। मैं बहुत पहले इसके बारे में मैंने बात करी थी और मैंने बताया था कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है ना, ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन है, ये राइजिंग वेज नहीं है मेरी नज़र में, ठीक है। इसको सारे के सारे राइजिंग वेज बोल रहे हैं, मेरी नज़र में बुलिश कंटिन्यूएशन है, ठीक है। तो अभी आपने इसका असर भी देख लिया होगा, बिटकॉइन जो था, बिटकॉइन पंप हो रहा था, ऑल्टकॉइन पंप तभी धीरे धीरे कर रहे थे, बिटकॉइन गिरा थोड़ा सा, ऑल्टकॉइन बहुत ज़्यादा गिर गया। तो ये ऊपर टूटेगा तो मेरे को लगता है हमें ये यहाँ तक जाते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। ये एक राइजिंग वेज को बुलिश कंटिन्यूएशन लग रही है, जो कि 61% के आसपास तक का मेरे को लगता है देखने को मिलेगा। तो उसके बाद में यहाँ से रिजेक्शन आने के चांसेस हैं, एक बहुत ही सीधी कैंडल, बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी हमें, क्योंकि जब भी बुलिश कंटिन्यूएशन होती है वो बुलिश होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और वो फिर बहुत ही भयंकर बुलिश कैंडल देगी। तो यहाँ पर जाएंगे तो फिर इसमें क्या होगा, और जो स्ट्रॉन्ग होंगे जैसे टाओ हो गया, STX हो गया, तो ये थोड़ा बच के रहेंगे, धीरे धीरे पंप होंगे। तो बाकी सारे तो इसके बाद जब गिरेगा तो ना मेरे को लगता है यहाँ पर आके हमें देखने को मिलेगा, फिर हमें एक और सीज़न इस एरिया में देखने को ऐसे मिल सकता है, ठीक है। तो और सीज़न के भरोसे मत बैठो। तो देखो कब से 2022 दिसंबर से ही बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ रही है, ठीक है। इसने एक बार भी कोई करेक्शन नहीं दिया, ये इम्पल्सिव वेव, ये सारी करेक्टिव वेव नहीं है, ठीक है। तो इम्पल्सिवली बड़ा है, तो इसमें भी कितने ऑल्ट चले गए, 10, 50, 100 लाख गुना भी चलेंगे, कुछ डेक्स पे जाओगे तो वहाँ पे तो रोज़ 1000, 100 गुना हो रहे हैं। तो सेंट्रल एक्सचेंजेस भी बहुत सारे कॉइन्स हैं,
ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50x 100x भी जा चुके हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखें तो फिर भाई हमें इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए कि कब आएगा तब बाय करेंगे। तो जो अभी कॉइन चल रहे हैं उसके उनको ट्रेंडिंग को पकड़ो, ठीक है। तो ये सीन है। तो उस कौन से कॉइन ट्रेंडिंग में सही रहेंगे तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, वो भी आई बटन में डाल दूँगा, आप जाके देख लेना, ठीक है, कौन से कॉइन्स पे ज़्यादा बेट कर सकते हैं। ओके, तो फिर सीधी बात करते हैं। हमने जो बात करनी है आज, ये तो बात होगी वेडनेसडे ऑल सीज़न। और हाँ, ऑल सीज़न के लिए एक मैं और चीज़ बताना चाहूँगा आप सबको कि मेरी नज़र में ये बुल मार्केट काफ़ी एक्सटेंडेड जाएगी, ठीक है। मेरे को लगता नहीं कि लास्ट क्वार्टर तक रहेंगे, उसके बाद में एक करेक्टिव फेज़ आएगा, फिर से हम काफ़ी लंबा जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ETF होगा, ETF का प्ले बहुत लंबा चलेगा। जो भी होगा 2026 में होगा, जो ख़तरनाक सिचुएशन होगी, ठीक है। तो 25 मई के बाद में मेरे को सब कुछ वेरिएशन टॉप वहाँ पे आके देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 1 साल है अभी भी, ठीक है। वो धीरे धीरे रुला के चलेगा। एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि एक्चुअल में बुल मार्केट अभी ड्राइव कैसे कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पिछली बुल मार्केट थी ना उसमें, ठीक है, उसमें मार्केट सेंटिमेंट अलग थे, इस पर मार्केट सेंटिमेंट बिल्कुल अलग है, ठीक है। कैसे चल कैसे नहीं, मतलब इनका फॉर्मेट ब्लूप्रिंट क्या है, कैसे चला रहे हैं बुल मार्केट, वो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर इस वीडियो पे मेरे को 20 से अबव लाइक्स मिले, देखो 20 लाइक्स से बहुत कम हो रहते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि 8 साल हो गए मेरे को इस मार्केट में, तो देखो अच्छा सा रिस्पॉन्स दो, मेरे को मोटिवेशन मिले तो मैं भी बनाऊँ। और अगर न्यू चैनल पर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो हम सीधी फिर बात करते हैं। तो बात रही है वाई AVAX ही क्यों, ठीक है। उसके बाद AVAX के टॉप कॉइन्स, AVAX की मीम कॉइन्स, सीक्रेट टेक्निक टू विन ओवर दिस मार्केट, ठीक है। अगर टाइम कम रखो, क्योंकि वीडियो कम करनी पड़ेगी, लास्ट वीडियो मैंने आधे घंटे की बना दी थी। अगर टाइम कम रहा तो फिर मैं बिल्कुल कम रखना है तो मैं बनाऊंगा, फिर तो बताऊंगा आपको दैट सीक्रेट टेक्निक जिसकी वजह से मार्केट से हम विन ओवर कर सकते हैं। उससे पहले तो AVAX ही क्यों, ठीक है। AVAX में चलो डीफा लामा पे देखते हैं पहले। डीफा लामा में AVAX का क्या सीन है, ठीक है। AVAX के ऊपर कितने TVL कितना 1 बिलियन का है अभी, इतना बड़ा, ठीक है। बीच में काफ़ी बढ़ गया था, 8-10 बिलियन का हुआ था 2022 में, उसके बाद में 21-22 में। तो अभी ठीक है, स्टेगनेंट है, कुछ ज़्यादा खास है नहीं, ठीक है। इसे बैंकी जो है QI, तो मैं बता दूँ इसकी TVL मेरे को लग रहा है फेक है, मैंने इसका TVL देखा था कम में, मेरे को लग रहा है आवे का स्ट्रॉन्ग TVL है। तो ट्रेडर जो ये भी अच्छा है, डेक्स है, इसके ऊपर आवे भी अच्छा है, आवे ट्रेडर जो, ठीक है। उसके बाद में एक और है जो कि है शावा, XAVA, झावा क्या बोलना है आपने, जो बोलना है बोलो, ठीक है। XAVA तो वो भी इस लिस्ट में होगा नहीं, क्योंकि वो एक लॉन्च पैड है और उस पर कोई प्रोजेक्ट मेरे को लगता नहीं कि लॉन्च पैड पे कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होते होंगे, ठीक है। तो हमें ज़्यादा अभी फंडामेंटली नहीं दिखना है, ठीक है। फंडामेंटल वैसे तो स्ट्रॉन्ग ही है AVAX, ठीक है। इसके ऊपर आवे और ट्रेडर जो कि काफ़ी बहुत बड़ा रोल है इनका, खास करके आवे का, ठीक है। तो एवालांच ये रहा, ठीक है। तो इसका 10 मिलियन का है, तो इतने कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव नंबर्स नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट, यहाँ पर देखें इसका चार्ट देखें हम, तो इसका चार्ट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है, ठीक है। क्योंकि अगर हम सीधी बात करें लास्ट टाइम, तब तो यार जब लास्ट टाइम पंप आए थे तो डेवलप प्रोजेक्ट नहीं थे, बुल मार्केट हाइप में ये प्रोजेक्ट आए थे, ठीक है। तो वहाँ से फिर ये डेवलपमेंट शुरू हुआ, एक्यूमुलेशन इतना बड़ा हुआ, ठीक है। अभी ये 5 निकाली ABC के फॉर्म में इसने यहाँ पर रीटेस्ट किया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें ना पूरा का पूरा, तो ABC की फॉर्म में जो रीटेस्ट इसने किया है, ठीक है, उसमें देखें तो इसने कहाँ पे जाके किया है रीटेस्ट, इसने बिल्कुल ये जो सपोर्ट है, ठीक है, ये वाला जो यहाँ से पूरा का पूरा बिल्कुल वहाँ पर जाके किया, और वहाँ से अभी एक हायर हाई बना दिया है, ठीक है। तो हायर हाई एक लोकल हमें देखने को मिल चुका है, छोटा ट्रेंड की कंफर्मेशन की बात करता है वो, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो एक काफ़ी अच्छा हमें एक वो एक रिटेस्ट मिल गया कि करेक्शन थी, ठीक है। तो वेव की बात करें ना, तो ये फर्स्ट फिफ्थ थी सारी की सारी, ये अभी सेकंड है, अभी ये थर्ड हमें बड़ी देखने को मिली, फोर्थ और फिफ्थ रहेगी, ठीक है। तो मैं AVAX के लिए इसलिए बोल रहा था कि AVAX मेरे को न्यू ATS जाते हुए देखने को मिलना चाहिए। तो थर्ड वेव जो रहेगी मेरे को लगता है वो ऑल टाइम हाई तक जा सकती है, उसके बाद में फोर्थ वेव रहेगी, वो एक बड़ा सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर इसमें न्यू ATS के पास में देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अगर हम देखें ना तो एक सेटअप भी बन सकता है यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक का, और जो स्टॉप लॉस रहेगा ये जो रिसेंट विक मारी थी यहाँ पे जो है $20 के नीचे, इसके देखिए। तो पहला टारगेट अगर हम बात करें ना AVAX का, तो सीधा AVAX का जो टारगेट बनता है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है $78 का, ठीक है। उसके बाद में $98 का, ठीक है। $100 से नीचे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा 126, ये बीच के रेजिस्टेंस है, बड़ी रेजिस्टेंस है $98 का, 126 का, उसके बाद में $200 का,
ठीक है। तो अगर हम बात करें सीधी फिबोनाची के हिसाब से, अगर टारगेट से निकालें तो वो भी काफ़ी कंजर्वेटिव दिखना, एक ना आता वो हमारे जो अभी लेवल्स ड्रॉ किए थे मैंने उसके साथ मैच कर जाएंगे। ठीक है, तो इसका सामने देखो पहले अगर $100 के पास 112 है। ठीक है, यहाँ पर जो हम तो अगर हम देखें ना तो यहाँ पर हमें यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल करनी चाहिए 1900 के पास जब जैसे भी जाएगा। उसके बाद में जो लेवल आता है वो होता है 224 आता है। ठीक है, 224 आता है, मतलब कि 220 का लेवल, 200 का लेवल मैंने बताया, तो 200 का लेवल भी काफ़ी सही रहा। उसके बाद में नेक्स्ट जो रहता है तो वो तो फिर आता है ये 280 के पास आता है, जो कि ठीक है। तो 220 तक की मेरी एक्सपेक्टेशन है, उससे ज़्यादा मैं भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो फिर एवेक्स का इतना बड़ा रहेगा, तो एवेक्स का मार्केट कैप आई थिंक सो कितना मार्केट कैप है इसका, एवेक्स का मार्केट कैप है $11 बिलियन का। तो 100 बिलियन तो अब मेरे को देखने को मिल ही रहा है, मतलब 80 to 90 बिलियन डॉलर्स का। तो अगर इसका है तो फिर इसके जो कॉइन्स है वो तो इकोसिस्टम के बढ़ने चाहिए, राइट। तो इकोसिस्टम में जो देखे ना, पहले ट्रेडर जो अच्छा है आगे भी अच्छा है। बैंकी अगर देखो ना, बैंकी का चार्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि बैंकी जो है ना QI, चाहे उसके वो फेक टीवी है वो है, इस पर रिस्क ले सकते हैं। इसका चार्ट जो है ना एक तो बहुत ही मतलब ये माइक्रो कैप की तरह है, लो कैप है, 100 मिलियन के नीचे है ये इसका मार्केट कैप, 70-80 मिलियन है, 70 मिलियन है शायद। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखे ना तो ये बहुत ही बड़ा एक प्यारा सा एक एक्यूमुलेशन था, उसको तोड़ा तो ये रीटेस्ट पूरी करेक्शन के फॉर्म में, फॉलिंग एज के फॉर्म में, यहाँ पे बिल्कुल डाइवर्जेंस भी है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ठीक है, तो अगर मार्केट कैप छोटा तो इसका 4 से 500 मिलियन डॉलर जाने का चांस बन सकता है। ठीक है, तो 4 से 500 मिलियन डॉलर का अगर बना तो वो कितना हो गया 4 से 500 मिलियन। इसका तो अगर हम देखें मार्केट कैप कितना है, QI का सर्च करते हैं, यहाँ पे QI का सर्च करें तो यहाँ पे मार्केट कैप आई थिंक 100 मिलियन के नीचे 75 मिलियन डॉलर्स का इसका मार्केट कैप है। तो 4 से 500 हो गया, 10x से नीचे 788x का हो गया। तो 788x के अगर हम बात करें तो वो बनता है यहाँ पर आके कुछ। ठीक है, वो इसका टारगेट बनता है कितना हो गया 0.12 के पास। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, चलो ये छोड़ देते हैं कि ये सारे लेवल्स। ठीक है, तो लेवल्स पे बात करेंगे। तो पहला लेवल तो ये तो बीच का है, ऐसे देखें तो पहला लेवल यहाँ पे हमें टारगेट देखने को उसका मतलब 0.04 के पास में, जो कि यहाँ से 2x ऊपर है। उसके बाद में 0.073। ठीक है, ये रहेगा, फिर जो रहेगा टारगेट 0.12 का जो मैंने बताया। तो ये कंजर्वेटिव है, 1 बिलियन का इसका मार्केट कैप जाना तो मेरे को मुश्किल लग रहा है। ठीक है, बाकी कुछ पता नहीं है, अगर स्टेकिंग का हाइप आ गया, ठीक है, तो ये हमें फिर अच्छा खासा न्यू 80 भी देखने को मिल सकता है, 0.3 तक का इसका देखने को मिल सकता है, जो कि 20x होगा। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान में रखना। तो इस पर प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका चार्ट बड़ा अच्छा है, बट उसकी जो मैं बता रहा मैट्रिक्स में मेरे को लग रहा प्रॉब्लम है, तो इसमें रिस्क लिया जा सकता है। ठीक है, तो चार्ट के हिसाब से तो पहला कॉइन वो है हमारा बैंकी QI। ठीक है, अब दूसरा कॉइन बात करेंगे। दूसरा कॉइन जो है ना, अगर AVAX 10x गया तो वो काफ़ी अच्छा जा सकता है, वो है XAVA शावा एवलांच। ठीक है, तो एवलांच ने लास्ट रन में जब AVAX गया था ऊपर तो कितना दिया था इसने 9x दिया। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल नहीं, बॉटम से देखें तो ऑलमोस्ट 14x इसका हुआ है। ठीक है, तो बॉटम से तो काफ़ी अच्छा दिया, तो 5 हो गई हैं इसकी, तो ये एक्यूमुलेशन ब्रेकआउट था इसका। ठीक है, तो मैंने बताया एवलांच फंडामेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट नहीं है, और TA भी काफ़ी अच्छा है, उसकी हाइप भी काफ़ी बनी थी। ठीक है, तो अब करंटली जो है ना ये इसने एक सपोर्ट पे, ये सपोर्ट है। ठीक है, तो ये सपोर्ट थी, उसको रिटेस्ट ये नीचे से कर रहा है, तो ये हमें इसकी ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके इसकी काफ़ी ज़्यादा फिर मेरे को लगता है रन देखने को मिलेगा। और इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है, इसका मार्केट कैप अगर हम देखें ना XAVA USDT, अगर आप USDT यहाँ पे कुछ सर्च कर रहा हूँ, इसका मार्केट कैप देखें आई थिंक 7 मिलियन है, 8 मिलियन है, तो इसका 100 मिलियन तो जाना लाइक ईजी। ओके, इसका 100 मिलियन जाना इज ईजी। ठीक है, तो इसका टारगेट की बात करें तो अगर हम सीधी बात करें तो यहाँ पर पहला टारगेट इसका रहेगा $3 के आसपास का। ठीक है, 3 से ये जो $5। ठीक है, ये पहला रहेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें वेट करो। ठीक है, ये मैं रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रॉ कर रहा हूँ एज़ पर जो मेरे को चार्ट पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बिल्कुल वो लगाएं फिबोनाची ऊपर से नीचे, वहाँ से लगा नहीं पाएंगे। यहाँ से अगर मान लो ये लो बनता है, ठीक है, तो 6 हो गया, $3 से $5 में पहला टारगेट इसका रहेगा। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट टारगेट है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ, हाँ, वो नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा $8। ठीक है, 8 और ये 0.5 आया $10 के पास में। ठीक है, तो वहाँ पे लेवल भी हमने मैच किया था, रेजिस्टेंस लेवल भी हमारा यहाँ पर है। ठीक है,
तो ये हो गया, तो $10 का रहेगा, उसके बाद में 13 to 13 डॉलर का रहेगा, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स इसका जो $13 है वो काफ़ी अच्छा जा सकता है, ठीक है। तो वहाँ से ये कितना हो गया, $13 से अगर हम बात करें, $13 से बात करें तो ये हो गया मोर देन 10x 25x के आसपास, ठीक है। 200-250 मिलियन के आसपास, तो 200-250 मिलियन इज़ फाइन, अगर बुल मार्केट में चलेगा तो जा सकता। पर ये बात है कि इन कॉइन्स पे इतना बैठ लिया जा सकता है कि भाई हम जमा पूंजी लगा के बैठ जाए, नहीं। पहले बात तो जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मेरी खुद की ओपिनियन है, एनालिसिस है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना बड़ा बैट हम नहीं लगा सकते, हमें थोड़ा छोटा सा ही बैट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वही है कि कुछ चीज़ें मून बैक के लिए रख सकते हैं, चल सकती है एवेक्स का, जब एवेक्स से पंप होना शुरू होगा, ठीक है। तो तीसरा कॉइन अगर हम बात करें वो रहेगा इसका एवेक्स का कॉक इनू। ये एवेक्स का मीम कॉइन है, ठीक है। तो इसका अगर हम देखें तो यहाँ से इसने ट्रेंड लाइन तो ऑलमोस्ट तोड़ दी है, ठीक है। और इसने ये सपोर्ट के ऊपर रिटेस्ट किया, तो अभी रिसेंटली अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इसकी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो मुझे लगता है फर्स्ट सेकंड और थर्ड में हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। और कॉक का ज़्यादा आई थिंक सो अगर हम देखें COQ, ठीक है। तो अच्छा मार्केट 281 पे तो होगा, 147 मिलियन है, तो 400-500 मिलियन तक का आप मानकर चलो पहले, ठीक है। मैं 1 बिलियन बोल रहा, हर कोई बंदा, हर एक मीम को 1 बिलियन लेके जाना चाहता है। मैं 400-500 इसलिए बोल रहा हूँ, कोई 400-500 पे जाके बहुत ही जो मीम कॉइन्स है ना वो वहाँ पर हैं, अच्छे मीम कॉइन्स। आपको मैं दिखाता हूँ मैं 400-500 मिलियन का क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका टारगेट देखें तो पहले तो यहाँ पर दिख रहा है, वैसे तो अगर रेजिस्टेंस लेवल के हिसाब से देखें तो पहला यहाँ पर है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है, ठीक है। और इसके ऊपर का जो देखें तो यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये, हाँ तो इतना ठीक है, ठीक है। तो इतना ठीक है, 6-7x मैक्स में। ये सबसे जो कंजर्वेटिव रहेगा वो यहाँ पर रहेगा कुछ, ठीक है, 8700 पे जहाँ पर रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा वहाँ पे आकर रुक जाएगा, बट वहाँ पे जाकर करेक्शन में भी जरूर देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, ठीक है, और मीम्स पे जाऊँ और फिर मार्केट कैप अगर मैं क्लिक करूँ हाईएस्ट मार्केट कैप के हिसाब से, ठीक है। तो देखो ना, जैसे 500 मिलियन पर जाते हैं पहले कौन कौन सा आता है, डॉग आने लग पड़ता है, बॉम आने लग पड़ता है, मॉग आने लग पड़ता है, म्यू आने लग पड़ता है, ठीक है। तो ये काफ़ी जाने पहचाने मीम है अच्छे खासे, तो यहाँ पे इनके साथ कॉम्पिटिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना जल्दी छोड़ के इधर आने वाला नहीं है, ठीक है। तो वो जैसे ही 500-600 वाला जो लेवल पार करता है, फिर नेक्स्ट जो रहेगा वो 1 बिलियन 800 मिलियन से 1 बिलियन के बीच में, वहाँ पे ब्रेड और पॉप कार्ड जैसे हैं, तो वहाँ पे हमें टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वही सीन है कि 500 मिलियन इसका जाना जा सकता है, ठीक है। तो कॉग का अगर बात करें 146 है, तो 1 2 3 3x जायज़ है, 4-5x हम 3x पे जाके, ठीक है। तो 3x का यहाँ पर ही मैंने बताया है, यहाँ पर जाएगा जब 8600 पे 2000 पे, ठीक है। जब यहाँ पर जाएगा तो एक कंपटीशन इसको देखने को मिलेगा। तो मेरे को लगता है कि ऐसे होगा क्या, यहाँ पर ऐसे जाएगा, ठीक है। तो फिर दोबारा नीचे ऐसे, तो फिर ऐसे। तो डेट्स के हिसाब से मत चलना, ये तो बस भूल जाए, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जगह चाहिए होती है, ठीक है। तो ठीक है ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे करेक्शन फिर नई लेग आप जा सकती है, फिर 800-900 मिलियन की हम बात कर सकते हैं। 1 बिलियन में नहीं मानना चाहता, मैं किसी भी कॉइन से शादी वादी नहीं करता, ठीक है। तो दैट्स इट, ठीक है। तो इसके बाद में वीडियो में तो जो बताना था हो गया, ठीक है। और मीम कॉइन्स भी होगा, टॉप कॉइन्स भी हो गए। तो सीक्रेट टेक्निक है, ठीक है। तो सीक्रेट टेक्निक के लिए आई थिंक से मेरे को अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि ऐसे समझाऊंगा तो वीडियो भी आधे घंटे के ऊपर चली जाएगी। बिल्कुल बनाता हूँ। इस वीडियो पे लाइक्स लेकर आओ, ठीक है, और वॉच टाइम पूरा लेकर आओ, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो जो मेरी रहेगी वो रहेगी ट्रंप के ऊपर भी मैं लेकर आ रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप विल विन दिस US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024। मैंने मई 14 को बोला था, जब वो क्रिप्टो प्रो कर रहा था, इतना पता भी नहीं था लोगों को, जब उसके ऊपर असैसिनेशन का अटेम्प्ट भी नहीं हुआ था, तो उसे स्क्रिप्ट पर स्काई रखा, ठीक है। तो इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा, मैं बताऊंगा कि क्यों वो इलेक्शन जीतेगा, ठीक है। और इसके लिए इस जो वीडियो है, जो लास्ट वीडियो है, इन दोनों वीडियोस के ऊपर जितना ज़्यादा एंगेजमेंट होगा, ठीक है। टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का, ठीक है। 50 लाइक्स कर दोगे इजी है, ठीक है। 200-250 व्यूज़ आ ही जाते हैं। मेरे जो टेलीग्राम के मेंबर्स हैं वो भी काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो 50 लाइक्स लेकर आओ, हम बात करेंगे इसके। ये जो वीडियो है ना डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, ये बहुत ही अलग रहने वाली है।
दिस इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल, ठीक है, क्योंकि ये जो मेरी अलग एक्सपर्टीज़ है एक और, ठीक है, जिसके थ्रू मैंने ये प्रेडिक्शन निकाली है, वो बिल्कुल TAO ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है। मेरे को अभी कुछ चीज़ें आती हैं थोड़ी बहुत, ठीक है, तो उसके हिसाब से मैंने देखा, तो उसमें पास डेटा दिखाऊंगा, तो दिखाऊंगा इस बार क्यों, तो इसको कौन कौन से जो इसके कंपेटिटर्स कैंडिडेट्स हैं, इसको टफ कॉम्पिटिशन देंगे, ठीक है, तो वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो फिर आज और हाँ, हमारी वीडियो पूरी हो चुकी है, तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा और चैनल पे मेरे को लगता नहीं कोई ऐसे समझाता होगा, और ट्विटर पे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसी चीज़ें जो रहती हैं डीप एनालिसिस, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी काम करती है, वो आपको ट्विटर पर ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। और वहाँ पर हाँ, मैंने बताया था अगर आपको मेरे से कॉन्टैक्ट में रहना है तो पर्सनल प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बहुत ही मैं क्या बताऊँ, लाइफ टाइम इज़ वेरी चीप, वैसे लाइफ टाइम इज़ लाइक ए लॉस मेकिंग डील फॉर मी, ठीक है, बट स्टिल आई डू, क्योंकि फिर वो रहता है बंदे को एक बार पे कर दिया, बार बार ना पे करना पड़े, ठीक है। और इवन क्योंकि हमने जो भी जीतना है लॉन्ग टर्म ही जीतना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में 1 महीने में नेगेटिव भी जा सकते हैं हम, ठीक है, तो 1-2 महीने हमारा लॉस में भी जा सकता है, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि वो बंदे के स्किल्स नहीं है, ठीक है। इसलिए लॉन्ग टर्म पर ज़्यादा अच्छे से निखर करके सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो अगर आपको सीखना है सब कुछ, तो उसके लिए पिन मैसेज पे जाओगे, ठीक है। वैसे तो कोर्स है हमारी वेबसाइट पे, ठीक है, कोर्स तो है, ये रिकॉर्डेड कोर्स है, फिर मैंने सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। 9100 रुपीज़ का है बस INR का, ठीक है, मैंने सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। इसका डाउट सेशन होता है महीने में एक बारी, तो अगर आपको ये देखना है ये देख सकते हो। अगर आप लाइव सेशन आपको अटेंड करना है, ठीक है, उसमें 1-to-1 करना है, तो उसकी फीस थोड़ी हाई रहेगी, क्योंकि एक टाइम पे एक ही बंदा देखता हूँ, एक ही इंडिविजुअल, ठीक है। मैं कोई वो नहीं करता कि ग्रुप सेशन वाली भी है मेंटरशिप, वो अलग है। जो 1-to-1 है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं देखूंगा ना बंदे को क्या कहाँ पे क्या कमी है, क्या चीज़ें क्या मेरे को डालना है, उसको बताना है, ठीक है। तो फिर उसके हिसाब से होता है सब कुछ, ठीक है। वो 1-to-1 रहता है प्रॉपर, तो वो 5 महीने की रहती है मेंटरशिप, और ग्रुप सेशंस वाली भी हमारी 5 महीने की ही रहती है, ठीक है। दोनों में बस फ़र्क ये है, एक और ग्रुप सेशन जिसमें बहुत सारे लोग होंगे, एक जो दूसरी मेंटरशिप वो 1-to-1 सिर्फ मैं ही आपके साथ रहूँगा आराम से, मतलब कि टाइम फ्री होता है। हम वीक में 2 ही क्लासेस लेते हैं बस, ठीक है। तो सो दैट्स इट, तो yeah, I'll see you in the next video. Bye.